अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। आज मेरे पास एक और बड़ी खबर है, उस हवाले से मज़ीद डिटेल्स हैं जो कि इंशाल्लाह मैं अभी आपको दूंगा कि एग्जैक्टली अमेरिका करना चाहता क्या है, करने जा क्या रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि नेतन्याहू मिन्नतों पर आ गया। नाउ दैट्स अ बिग न्यूज़ और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। नेतन्याहू कह क्या रहा है? नेतन्याहू ने कल रात को एक टेलीविज़न खिताब किया, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अक्सर खिताब करते हैं, इसको भी बहुत आदत है, ये भी हर छोटी छोटी बात पे टीवी पे आ जाता है। खिताब किया उसने आके, और उसने आके जो है वो अपने ही प्रेसिडेंट से अपील की है कि मुझे माफ़ कर दो। नाउ दिस इज़ बिग। किस चीज़ के लिए माफ़ कर दो, मैं आपको बताता हूँ। शायद अगर आप मेरे वीलॉग्स फॉलो करते हो आपको पता होगा कि नेतन्याहू पर केसेस चल रहे हैं और बड़े पुराने केसेस चल रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर ना, 10 से 12 साल हो गए हैं। इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, इसके ऊपर भी, इसकी बीवी के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं, रिश्वतें लेने के चार्जेस हैं, अनअकाउंटेड फॉर गिफ्ट्स लेने के चार्जेस हैं नेतन्याहू के ऊपर। अच्छा, अब इन सब चार्जेस की जो इंक्वायरी चल रही है, बहुत अरसे से चल रही है नाजरीन, ये अब आ गया तंग। अब हुआ ये कि अब हफ्तावार इंक्वायरी शुरू हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। हर हफ्ते इसको इन्वेस्टिगेशन वाले अपने दफ्तर बुलाते हैं, जलील करते हैं, इसको अदालत में जाना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। इसने अपने प्रेसिडेंट से कहा है कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुझे इम्यूनिटी भी दे दें और मुझे पार्डन भी दे दें। इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन। सो नेतन्याहू इज बेसिकली आस्किंग फॉर प्रेसिडेंशियल पार्डन। उसके लिए आपको करना यह पड़ता है, पहली बात तो यह कि आपको अपना जुर्म कबूल करना पड़ता है, जो कि इसने किया एक तरह से। अब यह माफी मांग रहा है। प्रेसिडेंशियल पार्डन इसको फिलहाल नहीं मिली है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है करीब ये बहुत जल्द अंदर भी चला जाए, क्योंकि इसके खिलाफ जो चार्जेस हैं बड़े मजबूत चार्जेस हैं। दोस्तों, इसका कहना यह है कि रोज रोज की इन्वेस्टिगेशन मेरे लिए मसला पैदा कर रही है, मैं गवर्न नहीं कर पा रहा हूं, मैं हुकूमत नहीं चला पा रहा हूं, यह कहना है नेतन्याहू का। तो इसने एक पैगाम दिया है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपको तो पता है मेरे साथ पहले भी क्या हुआ था, और हर बार क्या होता है कि जब मैं इसराइल पर बात करता हूं तो मेरे चैनल को बंद कर दिया जाता है। पहले वाला चैनल भी बंद कर दिया गया, ये 2 मिलियन का चैनल था, उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब ये वाला चैनल शुरू किया है, मैं नहीं चाहता कि ये भी बंद हो जाए दोस्तों, तो वो स्पीच में आपको दिखा नहीं सकता। अब बढ़ते हैं आगे। नाज़रीन, वेनेजुएला ये एक बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपको आगाह रखता हूं, हमेशा आपको बताता रहता हूं कि इंटरनेशनली हो क्या रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिका हमला भी कर सकता है, लेकिन जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वेनेजुएला ख़ास तौर पे हुगो चावेज, जो कि प्रेसिडेंट मोडोरो जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे हुगो चावेज, जो कि ईरान के बहुत करीब थे, ईरान के बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर उन्होंने रशिया से पींघें बढ़ाई, चाइना से दोस्ती की, कम निर्खों में इन ममालिक को तेल बेचा। वेनेजुएला, मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन सकता है, क्योंकि इसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं वेनेजुएला के पास। तो खैर, उन्होंने ईरान की मदद की, रशिया की मदद की, चाइना की मदद की। खबर यह है कि इस वक्त जब वेनेजुएला को इन सब की ज़रूरत है, कोई भी साथ नहीं खड़ा हुआ, सब चले गए हैं। यहां तक कि आज की खबर यह है कि रूस ने जहाज भर भर के उसके पास जितने भी उसके शहरी थे रूस के, वो उसने वहां से निकालना शुरू कर दिए। नाउ दिस इज ह्यूज, दिस इज बिग कि रूस अपने शहरियों को इवैक्यूएट कर रहा है वेनेजुएला से। और आपको पता है कि रूसी इंटेलिजेंस कितनी कमाल है, उनको इसका मतलब है पहले पता चल गया है कि अमेरिका वेनेजुएला में कुछ करने जा रहा है और रूस अपने शहरियों को वहां से निकाल रहा है। चाइना अगले मरहले में अपने शहरियों को वहां से निकालने जा रहा है। वेनेजुएला ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ये उम्मीद कर रहा था कि जितनी कुर्बत है वेनेजुएला की चाइना के साथ और रूस के साथ, ये दोनों ममालिक मदद करेंगे उसकी। चलें, ईरान उस पोजीशन में नहीं है कि मदद कर सके, वो तो खुद भी हालत जंग में है, और वो कोई इतना बड़ा मुल्क और इतना अमीर मुल्क तो है नहीं चाइना रूस की तरह, ना ही इतना सोर्सेस उसके पास, रिसोर्सेज उसके पास है, तो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ये दो ममालिक, इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये मदद करेंगे, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज स्कैरी,
कि इतने साल और कई दहाइयों तक वेनेजुएला ने और वेनेजुएला की लीडरशिप ने इन ममालिक में इन्वेस्टमेंट की, इन ममालिक को सपोर्ट किया, और आज वेनेजुएला पर बुरा वक्त आया है तो ये ममालिक मदद नहीं कर रहे हैं। ट्रंप जो है वो किसी भी वक्त हमला करने का इशारा अपने हालिया इंटरव्यू में दे चुका है। उसका एक इंटरव्यू है जिसमें उससे रिपोर्टर पूछती है कि आप ये बताइएगा कि क्या आप आर यू गोइंग टू इन्वेड, तो वो क्या कहता है, ज़रा एक झलक देख लीजिए। Consider Venezuela to be not a very friendly country. They said millions of people really and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers, all of the people that came into our country shouldn't have been in our country. नहीं जनाब, अब आपने सुन लिया ये। दोस्तों अब होता ये है कि ना, न्यूयॉर्क पोस्ट की अभी मैं हाल ही में खबर पढ़ रहा था, वो कहता है व्हाई वेनेजुएला's allies Russia and China are slinking away as Trump ramps up pressure on Maduro। न्यूयॉर्क पोस्ट, फॉक्स न्यूज़, ये बड़े बड़े अखबार हैं जो कि इस खबर को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये दोनों ममालिक आखिर, यानी रशिया और चाइना, ये स्लिंकिंग अवे हो रहे हैं, यानी ये दूर हो रहे हैं वेनेजुएला से। क्यों हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सूरत हाल में अब वेनेजुएला की जो लीडरशिप है वो कह रही है कि अमेरिका आए। ट्रंप टोल्ड Maduro in call he must leave Venezuela in order to save himself and his family, report by New York Post। ट्रंप ने कॉल किया है प्रेसिडेंट मडूरो को, जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, और कहा है कि अगर वो खुद को बचाना चाहता है और अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो अभी के अभी वेनेजुएला छोड़ के चला जाए। बड़ी खबर, रिजीम चेंज। आप समझ रहे हैं रिजीम चेंज किसको कहते हैं? यही धमकियां ईरान को दी गई थी कि आयतुल्ला खामनाई ओहदा छोड़ दें अपना, हम ईरान को बख्श देंगे। क्या कर सके ईरान का? यही काम वेनेजुएला के साथ कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि देखिए, चूंकि वेनेजुएला में आपको पता है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, यहाँ पे ड्रग्स का काम बहुत चलता है। मैक्सिको में चलता है, कोलंबिया में चलता है, वेनेजुएला में भी होता है। अंडर द प्रीटेक्स्ट, यानी ये बहाना बनाया जा रहा है कि वेनेजुएला से ड्रग्स अमेरिका आती, लिहाजा अब हम वेनेजुएला पे पाबंदियां भी लगाएंगे और हम वेनेजुएला पर हमला भी कर सकते हैं। कल की खबर मैंने आपको दे चुका था कल के वीलॉग में कि वेनेजुएला की जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया गया हुआ है। ये एक बड़ी खबर थी। अब वेनेजुएला की एयर स्पेस का बंद करने का मतलब क्या है कि अगर कोई जहाज वहां पे जाता है तो अमेरिका एयर स्ट्राइक कर सकता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हालांकि फिलहाल उन्होंने अनाउंस ये नहीं किया कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे, बट जब किसी मुल्क की एयर स्पेस बंद होती है और अगर उस एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी कोई करे तो क्या होता है? डेफिनेटली उस जहाज को गिरा दिया जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं रह जाता नाजरीन। तो सूरत हाल ये है, ये कहा जा रहा है वेनेजुएलन अथॉरिटीज़ की तरफ से कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अमेरिका आए और हम हर किस्म की जंग करने के लिए तैयार हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वेनेजुएला की, उनका हालिया बयान है, वो ये कहती है कि और कुछ नहीं चाहिए अमेरिका को सिवाय तेल के। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला का ऑयल चाहिए, क्योंकि देखिए अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिस पे दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा अमेरिका के ऊपर है। वो देगा नहीं, एक अलग बात है। अमेरिकन इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। मेरी कुछ अमेरिकन आए हुए थे हाल ही में, मेरे हमसे मिलने आए हुए थे, अच्छे दोस्त हैं वो, उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी इकॉनमी का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि वो इस वक्त अपने सयाह तरीन दौर से गुजर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इकॉनमी दोस्तों। तो ये सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका की। उसको अब ऑयल रिजर्व्स चाहिए, उसको मुफ्त का ऑयल चाहिए जो कि वेनेजुएला के पास अबंडेंस में है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।